हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 यानी कि अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को जो हम लोग अल्कोहल कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि अल्कोहल जो होते हैं ये जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं और इन्हें जो है ROH से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि इन्हें जो है ROH से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो R होता है ये होता है आपका एल्किल समूह। इसका मतलब याद रखिएगा कि ये होता है आपका एल्किल समूह। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग OH की बात करें तो ये जो OH होता है ये होता है आपका हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह। तो अगर यहाँ पर हम लोग एल्किल समूह की बात करें तो इसका मतलब R की जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं CH3, इसी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं C2H5 का। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर जो है R की जगह पर यूज करते हैं CH3 का, तो ये हो जाएगा CH3, इसके बाद हो जाएगा OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो बना है ये होता है आपका अल्कोहल, इससे बोला जाएगा मेथिल अल्कोहल, इससे बोला जाएगा मेथिल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ROH यानी कि अल्कोहल का वर्गीकरण, यानी कि अल्कोहल को कितने प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, और इसके अलावा दूसरा जो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो अल्कोहल को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो OH समूहों की संख्या के आधार पर, दूसरा कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। तो अगर यहाँ पर हम लोग OH समूहों की संख्या के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर जो है इन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मान लीजिए एक OH समूह उपस्थित है, अगर एक OH समूह उपस्थित है तो उन्हें बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इन्हें बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर मान लीजिए दो OH समूह उपस्थित हैं तो इन्हें बोला जाएगा फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा अगर मान लीजिए तीन OH समूह उपस्थित हैं तो फिर इन्हें बोला जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसके अलावा अगर मान लीजिए तीन से अधिक OH समूह उपस्थित हैं तो उसे बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि OH समूहों की संख्या के आधार पर जो है इन्हें चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर एक OH समूह उपस्थित है तो उन्हें बोला जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा अगर दो OH समूह उपस्थित हैं तो उसे बोला जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल।
अगर 3 OH समूह उपस्थित है तो उसे बोला जाएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 से अधिक उपस्थित हैं तो वहां पर जो है उसे बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा ध्यान दीजिए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो है अल्कोहल को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो होता है आपका 1 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री या फिर प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा होता है 2 डिग्री या फिर द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरा होता है आपका 3 डिग्री या फिर तृतीयक अल्कोहल। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका OH समूह होता है, अगर ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसका मतलब वो होता है आपका प्राथमिक अल्कोहल। अगर OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ये होता है आपका द्वितीयक अल्कोहल, और अगर OH समूह जो है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो होता है आपका तृतीयक अल्कोहल। इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि अगर कार्बन परमाणु डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होता है तो इससे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। अगर ये डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इससे बोला जाता है 2 डिग्री। अगर ये 3 कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये जो कार्बन परमाणु है, अगर ये एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो वो होता है 1 डिग्री, अगर 2 से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री, अगर 3 से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री। इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वही यहाँ पर बताया गया है अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल जो है जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें जो है ROH से प्रदर्शित किया जाता है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे R की जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं CH3 का, इसके अलावा OH, इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर C2H5OH, यानी कि ये होता है आपका मेथिल अल्कोहल, और C2H5 ये होता है आपका एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले ध्यान दीजिए OH समूहों की संख्या के आधार पर। तो पहले आपको बताया गया इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें जो है केवल एक OH समूह जो है उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें यहाँ पर बताएंगे जैसे कि CH3OH, तो ध्यान दीजिए इसमें केवल एक ही OH समूह है, तो ये जो है यहाँ पर एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए जैसे कि अगला लेते हैं हम लोग, मान लीजिए CH3, इसके बाद है CH2, फिर यहाँ पर OH, तो इसमें भी ध्यान दीजिए एक ही OH समूह है, तो ये भी आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगला हम लोग लेते हैं CH3, इसके बाद है CH, फिर यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है OH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं, इन तीनों में आप देख सकते हैं इन सभी में जो है एक एक OH समूह ही उपस्थित है, तो इसका मतलब इन्हें बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसका नाम बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इसमें ध्यान दीजिए 2 कार्बन है, ये है आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3, CH3 ये होता है आपका आइसोप्रोपेन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें OH जुड़ा है तो इसे बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम आप बताएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें जो है 2 OH समूह जो है वो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर 2 OH समूह होते हैं और ये दोनों जो है अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर CH2OH, और इसके बाद CH2OH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 OH समूह हैं और दोनों जो है अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं।
इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर अगला लेते हैं CH3, इसके बाद CHOH, फिर यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें भी दो OH समूह उपस्थित हैं और दोनों जो है अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। तो इसका मतलब इससे बोला जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि जो CH2OH इसके बाद CH2OH दिया गया है, इससे बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर आप यहाँ पर इसका नाम लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल, इस प्रकार से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम लिखने के लिए ध्यान दीजिए, इधर OH समूह पहले है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन। तो यहाँ पर हम लोग ई हटाकर उसमें ऑल जोड़ते हैं, क्योंकि ये बनेगा आपका प्रोपेनॉल। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर इसका नाम आप लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर आप प्रोपेन, और यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर OH समूह लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2। ध्यान दीजिए 2 OH समूह है तो 2 के लिए लिखते हैं हम लोग डाई और OH के लिए ऑल। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम बता सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो है 2 OH समूह उपस्थित है, इसलिए ये होगा आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें जो है 3 OH समूह जो है अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं CH2OH, इसके अलावा CHOH, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 OH समूह जो है 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं। तो इससे बोला जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए CH2, इसके साथ है यहाँ पर OH, इससे आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर CH, यहाँ पर भी हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो इसे जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर आपको इसका नाम लिखना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों कार्बन पर OH समूह जुड़ा है तो आप यहाँ पर किधर से भी नंबर डाल सकते हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इसमें बताएंगे प्रोपेन, प्रोपेन ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 OH समूह लगे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, यानी कि पहले नंबर पर लगा है, दूसरे नंबर पर भी लगा है, और तीसरे नंबर पर भी OH समूह यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3। 3 के लिए हम लोग बोलते हैं ट्राई, ये हो जाएगा, और OH के लिए ऑल। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें जो है 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि CH2, इसके बाद CH, फिर हो जाएगा CH, फिर यहाँ पर CH, और इसके बाद यहाँ पर CH, और फिर हो जाएगा CH2, और इन सभी में यहाँ पर जो है OH समूह उपस्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर भी OH समूह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उपस्थित है, और यहाँ पर भी उपस्थित है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो 3 से अधिक OH समूह जो है उपस्थित हैं, तो इससे बोला जाएगा फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी पर OH समूह उपस्थित है तो आप कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सेन, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेन, इस प्रकार से लिखेंगे आप हेक्सेन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हेक्सेन और इसमें OH समूह जुड़ा है तो ये होता है आपका हेक्सेनॉल, यानी कि ई हटाकर यहाँ पर हम लोग OL जोड़ेंगे, यानी कि ई को हटाकर वहाँ पर ऑल जोड़ दिया जाता है तो ये बनेगा आपका हेक्सेनॉल। तो अब ध्यान दीजिए अगर आप नाम लिखते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेन। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी पर जो है यहाँ पर OH समूह लगा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 तक नंबर डालेंगे। 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा,
तो ये हो जाएगा हेक्सा, और OH के लिए ऑल, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ऑल। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो है, सबसे पहले आप यहाँ पर प्राथमिक या फिर 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है यहाँ पर जो OH समूह होता है, OH समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे, उपस्थित होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल में जो है OH समूह जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं CH3OH। तो यहाँ पर ये OH समूह जो है ध्यान दीजिए जिससे जुड़ा है वो कार्बन अकेला है, तो ये भी आपका होगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CH3CH2, इसके बाद यहाँ पर OH। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान दीजिए ये जो OH समूह है आपका वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन डायरेक्ट यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी आपका जो होगा प्राथमिक अल्कोहल होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप मान लीजिए दूसरा लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3, इसके बाद यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर है CH2, इसके बाद है OH, और फिर यहाँ पर दिया गया है CH3, इस प्रकार से। तो अब इसमें भी ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका OH समूह है, और ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट यहाँ पर केवल एक ही कार्बन से है। ये जो है यहाँ पर डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन परमाणु होगा। इसका मतलब ये भी आपका जो है यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग नाम की बात करें तो इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। इसके अलावा इसका नाम बता सकते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इस प्रकार से। तो ये सभी जो है प्राथमिक या फिर 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। इसमें जो OH समूह होता है ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर द्वितीयक या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें जो OH समूह होगा वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है या उस पर उपस्थित होता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए CH3, इसके बाद है CH, फिर है यहाँ पर CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है OH समूह, और ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ध्यान दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर एक इस कार्बन से, इसके अलावा इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है आपका 2 डिग्री कार्बन परमाणु, और इसी से आपका OH समूह जुड़ा है। तो इसका मतलब इससे बोला जाएगा द्वितीयक या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप बता सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर तृतीयक या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें याद रखिएगा कि जो OH समूह होता है वो 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बता सकते हैं कि OH समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से
जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका कार्बन, यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है CH3, इसके बाद यहाँ पर भी है CH3 और फिर यहाँ पर है CH3 और इसके अलावा यहाँ पर है OH। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें ये है आपका OH समूह और ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन ध्यान दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इससे जुड़ा है। तो ये डायरेक्ट जो है 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन परमाणु है। तो इसका मतलब इससे बोला जाएगा तृतीयक या फिर 3 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा अगर इसका नाम लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार जो है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो है आप एल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर OH समूह 1 डिग्री ये कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो होगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। अगर OH समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो होगा आपका द्वितीयक एल्कोहल। और अगर OH समूह जो है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो वो जो है 3 डिग्री या फिर तृतीयक एल्कोहल होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।